हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सेंस। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टाइल कंपोनेंट विद डायनेमिक प्रॉप्स। बेसिकली हम कंटिन्यू कर रहे हैं पिछले वीडियो से। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था स्टाइल कंपोनेंट के बारे में, जो कि हमें एक यूनिक क्लास नेम प्रोवाइड करता है ना, अपने स्टाइल्स के लिए, जो दूसरे से मैच नहीं होता। यानी कि क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है। एक आपकी जो क्लास नेम है यूनिक आएगी, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ ऐड नेम को, तो आप देख सकते हैं जो क्लासेस लग रही है एक यूनिक है। और यहाँ पर ये क्लासेस किसी से मैच नहीं करने वाली। और ये फ़ायदा क्या होता है, मल्टीपल डेवलपर सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और अगर वो लेट्स से सेम क्लास नेम बनाकर कुछ लिख देते हैं तो उससे ओवरराइट हो जाती थी। लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है डायनेमिक क्लास नेम, यूनिक क्लास नेम जनरेट करके। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने एक बटन कंपोनेंट बनाया था जो कि स्टाइल कंपोनेंट था यूआई के अंदर। अगर मैं बात करूँ तो मैंने क्या बनाया था, स्टैटिक। अब क्या करते हैं, डायनेमिक बनाते हैं। डायनेमिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक काम करते हैं, इनपुट जेएस में हम जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायनेमिक क्लास अटैच हो रही है। ठीक है, इसको हम स्टाइल वे में बना सकते हैं। इसको काम करते हैं, इसको स्टाइल कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, फॉर्म कंट्रोल है, राइट। इसके साथ क्या है, इनवैलिड वैलिड आ रही है। तो एक काम करते हैं, आप पर पेज कितने भी स्टाइल कंपोनेंट बना सकते हैं। एक ही सही रहता है ज़्यादातर, जब यूनिक लेट्स से अगर ज़्यादा हर जगह यूज़ कर रहे हैं तो। यहाँ पे जैसे बटन जेएस हर जगह यूज़ करना है आपको, लेकिन यहाँ पे हर जगह नहीं यूज़ करने, इसलिए हम यहाँ पे मल्टीपल बना सकते हैं। देखिए, सबसे आसान तरीका, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप हमने जैसे बटन के लिए किया था, बटन जेएस में हमने क्या किया था, इसको इंपोर्ट किया था। यही इसी ने प्रोवाइड किया बटन के लिए जो मेथड थे। तो यहाँ पे ये प्रोवाइड करने वाला है कब, जब हम इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट समथिंग करना है फ्रॉम क्या, अपने को करना है स्टाइल कंपोनेंट से। ठीक है, और जो इंपोर्ट करना है उसका नाम खुद क्या है, स्टाइल्ड है। अब यही जो है सब प्रोवाइड करने वाला है, राइट। ये क्या है, बेसिकली थर्ड पार्टी पैकेज जो हमने इंस्टॉल किया है ना। ये जो आप जस्ट हमने जो देखा अभी, बेसिकली ये वाली, राइट, स्टाइल कंपोनेंट। तो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जस्ट इसके बाहर, कंपोनेंट से बाहर ध्यान देना है, हम कॉन्स्ट बना रहे हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इसका नाम दे रहा फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, और फॉर्म कंट्रोल के बाद मैं क्या लिखूँगा, स्टाइल्ड। और फिर मैं किसके लिए बना रहा, डिव के लिए। तो ये मेथड कॉल करूँगा। तो बेसिकली ये मेथड है जो है, ये ऐसे हम नहीं लिखते, यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बनाने वालों ने बोला कि ऐसे यूज़ करो। तो आप ये जो एस्केप के नीचे जो भी आपका बैकटिक रहता है उसको आपको 2 बार करना है, ऐसे बन जाएगी। और जैसा जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं वैसे करना है। ठीक है, सेम। तो ये बेसिकली जो आप यहाँ पे इसके अंदर लिखोगे, ठीक है, यही चीज़ इसके अंदर पास होगी। ठीक है, स्टाइल डॉट डिव के अंदर। और ये मल्टी लाइन लिख सकते हैं, यहाँ पे बंद कर रहे हैं, राइट। फॉर्म कंट्रोल है। अब इसके अंदर क्या करना है, मैं यहाँ पर स्टाइल डॉट टास्क इनपुट डॉट सीएसएस में जो भी है कंट्रोल से ही करूँगा, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा और फॉर्मेट करूँगा। क्यों, क्योंकि मैं इसी के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, अब पहले तो मैं क्या करूँगा, ऑलरेडी मुझे पता है कि मैं फॉर्म कंट्रोल एक स्टाइल कंपोनेंट बना रहा हूँ जो कि फॉर्म कंट्रोल की जो भी सीएसएस पार्ट है होल्ड करेगी। ठीक है, तो ऑलरेडी मुझे पता है कि फॉर्म कंट्रोल है वो मेन मेरा क्लास है। तो मैं क्या करूँगा, मतलब मेन क्लास की जो भी फंक्शनैलिटी स्टाइल होल्ड करेगी, तो मैं क्या इसको हटा दूंगा, क्योंकि अब अपने को फॉर्म कंट्रोल नहीं रखनी है, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्म कंट्रोल हम बना रहे हैं, राइट। अब ये मेरा मेन है, फॉर्म कंट्रोल पेरेंट है। अब इसके अंदर अगर मैं देखूँ, लेट्स से मैं स्पेस देता हूँ ताकि समझ में आए, तो ऑलरेडी मैं फॉर्म कंट्रोल के अंदर हूँ। ठीक है, तो फॉर्म कंट्रोल के अंदर हूँ तो लेबल, राइट। अब ऑलरेडी आप अगर घर के अंदर हो तो फिर ऐसे नहीं बोलते ना कि भाई, मतलब आपकी मम्मी घर का नाम लेके नहीं बताती ना कि हाउस नंबर 304 के राहुल, है ना। तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं करेंगे, हाउस नंबर 304 के राहुल नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, सिंपल ऐसे करेंगे। ठीक है, ये हटा देंगे जो भी हमने लिखा था, क्योंकि ऑलरेडी हम फॉर्म कंट्रोल के अंदर लिख रहे हैं। और यहाँ पे जैसे हमने बटन और जेस में किया था, राइट, एंड यहाँ पे भी हम यही यूज़ करने वाले हैं। तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं जो भी लेवल बात कर रहा हूँ लेवल के बारे में, वो किसके अंदर है, वो डिव, इसी डिव के अंदर है। तो मैंने क्या किया, एंड, राइट। तो मैंने क्या बोला, इस डिव के अंदर जो लेवल उसका बात कर रहा हूँ। तो एंड मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके अंदर कनेक्ट कर रहा हूँ इसको बेसिकली। तो जो भी मैं इसके अंदर एंड लिख रहा है, यानी कि बेसिकली इसके अंदर है। ठीक है, इसका पार्ट है। स्पेस दिया ना मैंने, तो बेसिकली आप कैसे यहाँ पे स्पेस दिया, तो इसका मतलब क्या, फॉर्म कंट्रोल के साथ इनपुट नहीं, फॉर्म कंट्रोल क्लास है एक डिव पे लगी है, उसके अंदर इनपुट। यहाँ भी मैं यही बोल रहा हूँ, फॉर्म कंट्रोल के अंदर लेबल। ठीक है, ये सेम यहाँ भी आपको करना है, एंड से बताना है इसको। ठीक है, यहाँ पर भी आपको सेम करना है, एंड से बताना है। यहाँ पर भी सेम। यहाँ पे देखिए स्पेस नहीं देना, क्यों, क्योंकि मैं बोल रहा फॉर्म कंट्रोल और इनवैलिड एक साथ रहेगा। यानी कि जो भी मेरा मेन है ये फॉर्म कंट्रोल, उसके साथ रहेगा क्या, इनवैलिड। इसलिए मैंने स्पेस नहीं दिया, डॉट दिया, है ना। बेसिकली पहले कैसे लिखा था मैंने, ऐसे।
तो जस्ट इसको मैंने रिप्लेस किया, क्योंकि इसको एंड से रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ भी मैं इसी को रिप्लेस करने वाला हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी फॉर्म कंट्रोल का ही बात कर रहा हूँ और बेसिकली मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये करने के बाद अब इसको यूज़ कर सकता हूँ। यूज़ करने के लिए क्या, मैंने ऑलरेडी इसी के ऊपर काम किया ना, तो अब मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी कर देते हैं ताकि अपने को समझ में आए कि हम क्या चेंज कर रहे हैं, और मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब देखोगे आप कि बेसिकली अब मैं जो यहाँ पे लिखा हूँ उसको हटा दूँगा। ठीक है, और ये डिव हटा दूँगा। अब ये जो इसके अंदर लिखने वाला हूँ, इसकी जगह पे मैं लिखने वाला हूँ फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, और इसके अंदर ये मूव कर दूँगा जो भी मेरा है, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या रिप्लेस किया, जो भी इस डिव के अंदर लिखा था ना, इस डिव उसी को रहने दिया, बाकी रिप्लेस कर दिया, यानी कि कंटेनर को रिप्लेस करके मैंने फॉर्म कंट्रोल कर दिया। अब इसके ऊपर एक क्लास सेट हो रही है। अगर मैं अभी देखूँ तो ये काम करता है क्या, रिफ्रेश, और अगर मैं अभी ऐड पे क्लिक करूँगा, आप देखोगे, थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। अगर मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इसके साइड में इनवैलिड क्लास लगनी चाहिए थी जो नहीं लग रही है, राइट। ये यहाँ पे ना अगर मैं बात करूँ तो ये मेरी यूनिक क्लास मिलने लगी, राइट। पहले अपने को क्या चाहिए था, अपने को यूनिक क्लास चाहिए था जो मिल रही है। अभी किसी के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं करेगी, चाहे कितने भी डेवलपर आप लोग काम कर रहे हो एक प्रोजेक्ट में, है ना। पहले प्रॉब्लम क्या थी कि लेट्स से मैंने एक क्लास का नाम दिया बटन। ठीक है, अब किसी ने बटन नाम का क्लास बनाया कहीं पे और उसको ओवरराइड कर दिया, राइट। तो अब ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे स्टाइल डॉट कॉम्पोनेंट मेक श्योर कर रहा है कि आपको यूनिक क्लास का नाम मिले जिससे कि कन्फ्लिक्ट ना हो, राइट। कोई ओवरराइड नहीं कर रहे, ना ओवरलैप का प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस पे अपने को काम करानी है। ऐड टास्क करने पे काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि तभी काम करेगा जब इस पे बेसिकली इनवैलिड अटैच करोगे, यानी कि अगर मैं यहाँ पे इनवैलिड लिखूँ तो ये काम करेगा। ये देखिए, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या चाहिए, इनवैलिड चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है ना, ये एंड करके क्या लिखा है कि एंड इनवैलिड हो, और उसके अंदर अगर इनपुट हो तो फॉर्म कंट्रोल के अंदर इनपुट है और मैंने इनवैलिड क्लास लगा दिया साथ में, डॉट मतलब क्या, साथ में। तो यहाँ पे काम करने लगा। लेकिन ये स्टैटिक मैं बाहर से लगा रहा ना, रिफ्रेश करते काम नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ कोड में लगूँ। कोड में लगाऊँ तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अच्छी बात ये है कि स्टाइल कंपोनेंट आपको सेम यहाँ पे की और वैल्यू पास करने देता है, जैसे कि हम यहाँ पे क्लास नेम कर रहे हैं, राइट। क्लास नेम मेरा क्या है, जो भी इसका एट्रीब्यूट है, और यहाँ पे वैल्यू पास करनी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या, आप यहाँ पे सीधा इनवैलिड पास कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये हार्ड कोड हो जाएगा और ये काम करेगा। ये देखिए, है ना, जब भी रिफ्रेश करो इनवैलिड ही रह रहा है। लेकिन इसको डायनेमिक करना है कब, जब मैं ऐड करूँ और इनवैलिड हो तो ये इनवैलिड क्लास अटैच होनी चाहिए। तो मैं इसको डायनेमिक बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है, राइट। ये हमने किया। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बैकटिक यूज़ करूँगा। क्या कुछ ऐसा करूँगा? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम JSX के अंदर डायनेमिक लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सीधा मुझको इनवैलिड क्लास अटैच करना है, तो मैं चेक करूँगा क्या मेरा स्टेट जो है इस वैलिड वाला वेरिएबल यहाँ पे जो है ये ट्रू है क्या, राइट। और ट्रू है तो अपोजिट है क्या, तो फॉल्स हो जाएगा अपोजिट। यानी कि बेसिकली अगर इस वैलिड मेरा फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, है ना। तो अगर मेरा वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड, राइट, मैं क्या चेक कर रहा हूँ, अगर मेरा जो भी स्टेट का वेरिएबल है, यानी अगर मेरा नॉट वैलिड है, नॉट इज़ वैलिड, राइट, और उसके साथ मैं क्या, अगर है तो ये चीज़ अटैच कर दो। ठीक है, अगर वैलिड नॉट नहीं है तो अटैच करो। ठीक है, अभी वैलिड है, ऐड टास्क कर रहा हूँ तो वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ डेटा होना चाहिए, तो उसने अटैच कर दिया। और आप देखो इनवैलिड ऑटोमेटिक आ रही है। अगर मैं कुछ लिखूँ तो ये चली जा रही है, लेकिन मैं अगर क्लियर करूँ और यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे राइट साइड में, तो अटैच कर दे रहा है, तो ये 100% काम कर रहा है। तो ये पहला तरीका है, राइट। इसके साथ दूसरा तरीका क्या है, कॉपी कर देता हूँ और कमेंट आउट पेस्ट कर देता हूँ। अब ये क्या बोल रहा है बेसिकली, सॉरी, इसको ना कंट्रोल कॉपी करना था मुझे, कॉपी फिर से करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये सेकेंड वे है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ना पास करके स्टाइल कंपोनेंट हमें फीचर प्रोवाइड करता है जिसमें कि आप की प्रॉपर्टीज़ पास कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे पास कर रहे हो ना, ये चीज़ देखो आप कैसे पास कर रहे हो। अगर मैं दिखाऊँ, देखो ये पास कर रहे हो ना आप, बेसिकली इसको ऑन चेंज पास कर रहे हो, है ना, ये की वैल्यू पेयर में पास कर रहे हो, है ना, और उसको वहाँ पे प्रॉप्स मिलेगी जो भी चीज़ें हैं। या फिर अगर आप यहाँ पे बात करो टास्क लिस्ट के ऊपर, तो टास्क आइटम को क्या प्रॉप्स के ऊपर की आईडी सब मिलेगी, राइट। तो इसी तरह हम फॉर्म कंट्रोल में भी कुछ पास कर सकते हैं डेटा। तो लेट्स से मुझे पास करने इनवैलिड,
ठीक है, मेरा अपना की है और ये डायनेमिक डेटा होल्ड करेगा। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, अब एरर इसलिए आ रही है क्योंकि बोल रहा है कि इसके अंदर कुछ लिखो तो एरर नहीं आएगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि भैया यहाँ पे एक काम करो, इनवैलिड के अंदर तुम जो पास करोगे मैं तुम्हारे इसके अंदर पास कर दूंगा, फॉर्म कंट्रोल के अंदर अलाउ करूँगा। तो मुझे यहाँ पे क्या पास करनी चाहिए, इनवैलिड। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे इनवैलिड के इस की पर मुझे वैल्यू पास करनी है, नॉट इनवैलिड। ठीक है, सॉरी, नॉट इज़ इनवैलिड, नॉट इज़ वैलिड, राइट। ये मेरा स्टेट है ना, ये वेरिएबल का नाम है। तो इनवैलिड कब होगा, जब ये इनवैलिड होगा। ठीक है, तो बेसिकली वैलिड का अपोजिट क्या होता है, इनवैलिड। तो इसमें क्या गया, इनवैलिड हो गया। तो जब अभी की पे क्या इनवैलिड मिलेगी, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए, जब इनवैलिड होती है तो क्या होता है, बेसिकली इनवैलिड होती है तो इसका यहाँ पे कलर सेट होता है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे कलर सेट डायनेमिक होती है, यानी कि आप जो देख रहे हो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो बॉर्डर का कलर है हैज़ CCC, या यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड कलर आएगी रेड ग्रीन, ये सब डायनेमिक आती है। तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा, अगर वैलिड है तो ये सेट करो, नहीं तो अनसेट करो, राइट। ये जैसे हम चेक और अनचेक कर रहे हैं, राइट, ऐसे कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे एक स्टाइल कंपोनेंट अपने को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, क्या आप यहाँ पर डायनेमिक चीज़ें कर सकते हो, कैसे ये देखेंगे। तो अपने को चाहिए क्या, इनपुट के ऊपर, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये अपने को डायनेमिकली चेंज करना है। अगर वैलिड है तो फिर ये रहने दो, इनवैलिड है तो इसको रेड कर दो, यानी कि बॉर्डर का कलर रेड आना चाहिए। और ये थर्ड पैरामीटर क्या बताता है, वैल्यू प्रॉपर्टी का रेड बताता, कलर बताता है बॉर्डर का। तो मैं हटाऊंगा इसको। ठीक है, अब यहाँ पे लिखूंगा मैं बैक टिक, क्यों, क्योंकि मैं सॉरी यहाँ पे क्या लिखूंगा, डॉलर और ये कर्ली ब्रेसेस। अब जावास्क्रिप्ट में आपने टेम्पलेट लिटरली यूज़ किया, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे console.log करके दिखाता हूँ, तो आप बैक टिक लिखे लेट्स से, राइट। और इसके अंदर अगर लेट्स से आपका वेरिएबल है कुछ, ठीक है, लेट्स से where a इक्वल टू रोहित है, तो मुझे इसके अंदर लिखनी है। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूँगा, नेम इक्वल टू जो भी लिखना है, और अगर आपको वेरिएबल का नाम लिखना है तो आपको पता है ए लिख दोगे, तो आउटपुट क्या है, नेम इक्वल टू रोहित, राइट। तो यानी बैकटिक के अंदर अगर आपको डायनेमिक लिखना है तो डॉलर, और ये जावास्क्रिप्ट का फीचर है, राइट, रिएक्ट का इससे कोई मतलब नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेम चीज़ करूँगा। तो यहाँ पे बेसिकली जैसे यहाँ पे वेरिएबल यूज़ किया, यहाँ पे फंक्शन आएगा, एरो फंक्शन। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉप्स, ठीक है। और ये एरो फंक्शन में मैं चेक कर रहा, अगर प्रॉप्स के ऊपर इनवैलिड है, इनवैलिड कहाँ से आ रहा है बेसिकली, क्योंकि मैंने यहाँ पे पास किया है ना इनवैलिड। तो अगर प्रॉप्स के ऊपर इनवैलिड है भैया, तो क्या करो, इनवैलिड वाला क्लास लगा दो, तो रेड, ठीक है। नहीं तो क्या करो, जो आपका CCC वाला वो अटैच कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ इनवैलिड के लिए मैंने क्या दिया है, क्लास दिया, राइट, ये दिया है, सॉरी ये वैल्यू दिया है, तो मैं यही यूज़ कर सकता हूँ। ओके, बस आप सेमी कॉलन देना मत भूलना लास्ट में, राइट। इसके साथ मैं इसका बैकग्राउंड भी चेंज करना चाहता हूँ, बैकग्राउंड, और ये क्या करना चाहता हूँ बेसिकली जो यहाँ पे ये है, ठीक है, ये, लेकिन ये कब करना चाहता हूँ, ये भी कंडीशनली। तो यहाँ पे डायनेमिक लिखना है मुझे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सेम डॉलर, और ये बेसिकली क्या एरो फंक्शन एक्सेप्ट करता है, तो एरो फंक्शन इसके अंदर लिख सकते हैं। प्रॉप्स के अंदर जो वही चीज़ आएगा जो मैं फॉर्म के ऊपर कंट्रोल के ऊपर पास कर रहा हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए इनवैलिड, राइट। तो एक की मिलने वाला है, तो किसके ऊपर मिलेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट के ऊपर, प्रॉप्स के ऊपर, इनवैलिड है ना। अगर है तो ये सेट करो, नहीं तो ट्रांसपेरेंट रखो, ठीक है। अगर कोई एरर नहीं है तो ट्रांसपेरेंट, और यहाँ पे सेमी कॉलन दे के मैंने कर दिया है। सेमी कॉलन देना मत भूलिएगा, क्योंकि फिर वो नेक्स्ट लाइन को इंक्लूड कर लेता है अगर नहीं किए तो। अब मैं चेक करूँगा तो देखिए एग्जैक्टली काम कर रहा है, राइट। अब देखिए टास्क नेम नहीं हो रही है, एक बेसिकली क्या है, इनवैलिड के अंदर जो मेरा टास्क नेम है, इनवैलिड के अंदर, यानी कि इनवैलिड के अंदर लेबल, राइट। अगर ये तो मैं फायरब्रिक को एक काम करते, लेबल में यहाँ चेक कर रहा हूँ, यहीं पे चेक कर लेते, तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, कलर दे रहा, राइट। तो ये मैं क्लास अटैच कर रहा हूँ इनवैलिड, किस केस में, जब इनवैलिड हो, तो मैं ये कलर ही यूज़ कर लेता हूँ ना यहाँ पे, और यहाँ पे चेक कर लूँगा। और यहाँ पे मुझे डायनेमिक पास करनी है, तो ये मिलेगी फंक्शन, एरो फंक्शन, प्रॉप्स, और ये मैं चेक कर रहा, अगर प्रॉप्स के ऊपर इनवैलिड है तो क्या करो, बेसिकली आप फायरब्रिक कलर असाइन कर दो, नहीं तो आप बेसिकली आप आप ब्लैक रखो, राइट, यानी कि #000 ये कलर कोड है, राइट। और मैंने यहाँ पे दे दिया सेमी कॉलन, वरना नेक्स्ट लाइन को इंक्लूड कर लेगा। वैसे भी यहाँ पे बंद हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके नीचे अगर कोई रहता तो इंक्लूड कर लेता। अब देखते हैं, मैं रिफ्रेश करता हूँ
तो ये देखिए ऐड टास्क, ये भी रीड हो रही है, ये भी रीड हो रही है, यानी कि ज़बरदस्त काम कर रही है। तो ये क्या था अपना दूसरा ऑप्शन। आपको कुछ नहीं करना, मैंने क्या किया, डिफ बनाया, फिर मैंने इस पर क्लास अटैच किया। मैंने बोला कि भैया रुक, मुझे ऐसे नहीं करना, मैं इसके जगह एक कॉम्पोनेंट बना लेता हूँ जो ऑलरेडी इस क्लास को अटैच करेगा, इस क्लास में जो भी चीज़ें अटैच करेगा, है ना, ये जो भी चीज़ें हैं। तो ये बनाया, और ये क्लास के अंदर की बातें, है ना, स्पेस देकर मतलब चाइल्ड की बात कर रहे हैं, और ये डॉट दिया मतलब क्या, साथ में, यानी कि साथ में बोल रहा, फॉर्म कंट्रोल के साथ इनवैलिड। अब आप देखो फॉर्म कंट्रोल के साथ इनवैलिड ऑटोमेटिक लग रही है ना, ये देखो अभी कैसा है, यहाँ पे ये चीज़ है, रिफ़्रेश किया चला गया, ठीक है। और अगर मैं कुछ ऐड करूँ, ठीक है, तो नहीं आएगा। लेट्स से ऐसे ही सबमिट करूँ तो यहाँ पे इनवैलिड आ जाएगा। अब ये यूनिक चीज़ दे रहा है, क्यों, क्योंकि अब मैं यहाँ पे डायनेमिक, अब मैं इनवैलिड क्लास नहीं यूज़ कर रहा ना यहाँ पे ये चीज़ें, इसलिए अब इनवैलिड की ज़रूरत नहीं। ये अब यहाँ पे हम डायनेमिकली हैंडल कर रहे हैं, है ना, इसी चीज़ को। तो ये खुद ही इवेलुएट करेगा और एक्शन ले लेगा स्टाइल कंपोनेंट। और हमने कोड कम कर दिया, जो भी ये चीज़ें थी बेसिकली, कौन सा इनवैलिड वाला, है ना, ये दो चीज़ें हमने कम कर दी। लेबल और इनपुट के लिए हमने यहाँ पे डायनेमिकली चेंज कर दिया। अब हमें बट इन टास्क इनपुट डॉट सी एस एस की भी ज़रूरत नहीं, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये पूरा सी एस एस यहाँ पे जो भी था टास्क इनपुट डॉट सी एस एस में हमने स्टाइल कॉम्पोनेंट में डाल दिया, और एग्जैक्टली अभी ऐसे ही काम करता है ना, ऐड टास्क। सो ये एक मस्त तरीका था जिसमें कि आप कितने भी स्टाइल कॉम्पोनेंट इस फाइल में बना सकते हो। बस ध्यान क्या रखना है कि आपको इंपोर्ट करना है, और स्टाइल के बाद जो भी लिखते हो मेथड रहता है, मेथड में जो पास करना है, बैक टिल्ट लिखते हो, राइट, और फिर उसके अंदर लिखते हो, और यहाँ पे आप ऐसे कॉल करते हो, राइट। यहाँ पे आप कितने भी पास कर सकते हो जो भी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपको मान लो कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ बोल्ड पास कर रहे हो, राइट, तो मैं यहाँ पे डायनेमिक पास करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिख दिया बोल्ड लेबल, मैंने खुद से नाम दे दिया, और ये डायनेमिक नहीं है, मैंने यहाँ पे दे दिया लेट्स से, यहाँ से मैंने यहाँ पे स्टैटिक दे रहा, तो मैंने लिख दिया बोल्ड। अब मैं बोल्ड लेबल यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, कहाँ पे मैं बोल्ड यूज़ कर रहा था, यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एरो फंक्शन, और यहाँ पे आएगी प्रॉप्स, ठीक है। और ये यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, प्रॉप्स डॉट जो भी ये बोल्ड लेबल है, ठीक है, ये चीज़। अब अगर ये है तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, अगर ये अवेलेबल है तो मैं ये यूज़ कर लूँगा, राइट, और नहीं तो ये। अब यहाँ पर क्या है बेसिकली, मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया था, प्रॉप्स चाहिए, ठीक है, प्रॉप्स अब सही है। अब मैं यहाँ पे देखो ये करूँगा, अब आपको ये कंपेयर करने की भी ज़रूरत नहीं, लेट्स से मैं ऐसे ही करूँ तो भी काम करेगा, क्योंकि एट द एंड ये रिटर्न करेगा जो भी इसके अंदर है। तो रिफ़्रेश, ये देखिए अभी भी सेम काम करेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना। तो अभी आप देख रहे हो लेबल मेरा बोल्ड में ही आ रहा है, और लेट्स से मैं यहाँ पे बोल्ड ना करके कुछ भी दे दूँ, एग्जांपल 400 दे दूँ, तो यहाँ पे मैं डायनेमिकली चेंज कर पाऊँगा। ये देखो नॉर्मल होगी, राइट, ये चीज़। और यहाँ पर वापस बोल्ड दे दूँ तो बोल्ड हो जाएगी, बोल्डर दे दूँ तो और भी ज़्यादा हो जाएगा, आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, है ना। ये देखो रिफ़्रेश। तो बेसिकली ऐसे आप डायनेमिक पास कर सकते हो। और यहाँ पे हो क्या रहा है, जो भी रिटर्न करेगा वही प्रिंट होगा। तो रिटर्न क्या कर रहा है, ये यहाँ पे मुझे फ़ैसला करना था, इसलिए मैंने इसके ऊपर चेक किया, लेकिन यहाँ मुझे कोई फ़ैसला नहीं करना था, जो दे रहा हूँ वही पास करना था, तो मैंने वही किया। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, फंक्शन के अंदर आता है ना, ऐसे डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, ऐसे नहीं, ये एक फ़ंक्शन कॉल करना है और ये फंक्शन देगा। और बेसिकली आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो, अगर मल्टी लाइन लिखते तो क्या रिटर्न लिखते, राइट, और ये रिटर्न करता, लेकिन यहाँ पे सिंगल लाइन में लिख रहे हैं तो रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं, और कर्ली ब्रेसेस हट गया। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो और कितना इजी हो गया इससे, राइट। आप बेसिकली स्टाइल कंपोनेंट को यूज़ करके एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हो इसमें कि कन्फ्लिक्ट नाम को कोई चीज़ नहीं, हमेशा एक रैंडम यूनिक क्लास क्रिएट होगा जो दूसरे से मैच नहीं करेगा, राइट। तो हमने क्या देखा, कैसे हमने रेगुलर को CSS यूज़ करके स्टाइल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो सिंपल था, राइट। हम किसके लिए कर रहे थे, हमारा एक मेन क्लास क्या था, फॉर्म कंट्रोल। तो हमने क्या बनाया, बेसिकली किस पे अप्लाई हो रहा था, डिव पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डिव नाम का एक, ये बेसिकली क्या है, स्टाइल पे ये मेथड अवेलेबल है डिव नाम से। इसको हम ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि इसको ऐसे हम नहीं कॉल करते, राइट, इसको ऐसे ही कॉल करते। तो बेसिकली जो फॉर्म कंट्रोल है उसके अंदर हमने सारे CSS लिख दिया, ठीक है, उससे रिलेटेड। अब यहाँ पे कैसा है, फॉर्म कंट्रोल के लेबल से रिलेटेड CSS, यानी कि फॉर्म कंट्रोल के अंदर लेबल है। तो बेसिकली ये जो रिपीट हो रहा है, बेसिकली हम खुद कह रहे हैं कि ये
पूरा का पूरा ही फॉर्म कंट्रोल है, तो रिपीट क्यों करना। एग्जाम्पल के लिए आप जिस घर में रहते हो, जैसे कि आप घर में रह रहे हो हाउस नंबर 302, तो क्या आपकी मम्मी क्या बोलेगी, ये हाउस नंबर 302 के राहुल, ऐसे नहीं बोलेगी, राइट, सीधा राहुल बोल सकती है ना। तो यहाँ पे वही हो रहा है, हम सीधा कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहे हैं, एंड मतलब इसी का पार्ट कि लेबल जो है डिव एंड लेबल, मतलब डिव के अंदर जो लेबल है, ठीक है, डिव के अंदर जो इनपुट है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या एंड यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह आप सूडो सेलेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, तो होवर करके यहाँ पे एंड यूज़ कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ आप सेम क्लास नेम यूज़ कर रहे हो, मैंने एंड से रिप्लेस किया, राइट। और ये एग्जैक्टली काम करता है ना। यहाँ पे मैं स्पेस देना भूल गया, बेसिकली यहाँ पे स्पेस मिला है, यहाँ पे स्पेस नहीं देना, क्यों, क्योंकि बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर्म कंट्रोल और इनवैलिड दोनों सेम अगर हो डिव पर, तो ठीक है, यानी कि मैं बोल रहा हूँ इसी डिव पर मुझे चाहिए जो मैं जिसके लिए बना रहा, ठीक है, यानी फॉर्म कंट्रोल, और उसी डिव पे जो इनवैलिड हो उसके लिए, ठीक है। अब ये तो ऑलरेडी डायनेमिक क्लास मिलेगी कुछ एक्स यू बी एस करके, उसके साथ ये इनवैलिड रहना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम जहाँ भी कहीं फॉर्म कंट्रोल यूज़ करोगे उस पर इनवैलिड रहेगा साथ में, साइड में, यहाँ पे सेम, ठीक है। ऐसा डिव जिस पे फॉर्म कंट्रोल के साथ इनवैलिड भी रहेगा और उस डिव के अंदर लेबल होना चाहिए, राइट। यहाँ पे मैं कह रहा इनपुट होना चाहिए। तो बेसिकली ये क्या है, ये यही है, ये यही है, राइट। तो आप बेसिकली यहाँ पे आप चेंजेस देख रहे हो, सिर्फ क्या है, जहाँ पे फॉर्म कंट्रोल है एंड लिखते हैं, बाकी हर चीज़ सेम है जैसा आप सीएसएस में करते हो। यहाँ भी मैंने क्या किया, इसको हटाकर एंड लिख दिया है ना, एंड डॉट इनवैलिड, इसको भी करके एंड कर दिया। तो ये डिफरेंस है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, सिंपल सा है। ये रेगुलर के साथ यूज़ कर रहे थे, राइट, ये अपना रेगुलर स्टाइल था, और हमें स्टाइल कंपोनेंट बेसिकली हमने बनाया किस नाम से, फॉर्म कंट्रोल नाम से, जस्ट हमने देखा, राइट। तो ये चीज़ यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली मैंने क्या बोला, डिव के लिए ऑलरेडी हम बना रहे थे, राइट। अगर आप कोड देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली ये मैंने किसके लिए बनाया था, डिव के लिए, है ना। तो इसीलिए मैं डिव के जगह पर रिप्लेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रही है, जहाँ भी डिव था मैंने क्या कर दिया, फॉर्म कंट्रोल लिख दिया, और यहाँ पर भी हम क्लास नेम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सारा चीज़ एक्सेप्ट करता है। और यहाँ पे क्लास नेम के अंदर क्योंकि ये चीज़ डायनेमिक है, तो मैंने क्या किया, ये इसके साथ मतलब बेसिकली मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज़ कर रहा हूँ, है ना। अगर ये ट्रू है तो ये इम्प्लीमेंट करो, नहीं है तो मत करो, ठीक है। तो यानी इनवैलिड कब लगेगा, जब आपका इज़ वैलिड ट्रू होगा, यानी वैलिड नहीं होगा तो इनवैलिड क्लास लगेगी, राइट। तो इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है ना। ये कैसा है, टिल्ट ऑपरेटर यूज़ करके नॉर्मल ये जावास्क्रिप्ट में जैसे लिखते हैं, राइट। यहाँ भी एक्सप्रेशन है, सारा चीज़ सेम है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये बेसिकली यहाँ पे एक ही एक्सप्रेशन में लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, बाकी इसके अंदर का कंटेंट सब चीज़ सेम है, और ये क्लास नेम अवेलेबल है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, फॉर्म कंट्रोल के साथ इनवैलिड क्लास लगाएगा, नहीं लगाएगा, जैसे लगाएगा तो जो भी इसके अंदर डिव रहेगी, लेबल रहेगी, उसके ऊपर क्लास लग जाएगी, राइट। आई मीन टू से प्रॉपर्टीज़ लग जाएंगी। अब इसका अल्टरनेट तरीका क्या है, लेट्स से अगर आपको ऐसे यूज़ नहीं करना है तो, है ना, ये अगर, तो आप इस पर कस्टम प्रॉपर्टीज़ भी सेट कर सकते हो की वैल्यू में, ठीक है। ये कैसे देखते हैं, अगर आपको अल्टरनेट वे यूज़ करना है जो स्टाइल कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, तो ये बेसिकली आपका क्या है, की है, राइट, जिसको आप बोलते हो प्रॉप्स। रिएक्ट में क्या बोलते हैं, बेसिकली प्रॉप्स, राइट, जब डेटा पास करते हो किसी भी कंट्रोल को, है ना, राइट, हमने पढ़ा है ना, हम पास करते हैं प्रॉप्स, फिर प्रॉप्स डॉट कॉल करते हैं ना कस्टम कंपोनेंट पे। तो यहाँ पे इनवैलिड पास कर रहे हो, ये क्या की है और ये क्या वैल्यू है। अब इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल बना रहे हैं, स्टाइल कंपोनेंट, स्टाइल तो डिव के लिए बैक टिल्ट करके आपने सीएसएस लिख दिया। अब जहाँ पे डायनेमिक चीज़ चाहिए था, या एग्जांपल के लिए यहाँ पे कलर चाहिए था, राइट, या फिर फायरबिक या फिर ब्लैक, तो बेसिकली ये जो बैक टिल्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, राइट, ये वाले टेम्पलेट लिटरल, है ना, ये बेसिकली क्या है, टेम्पलेट लिटरल है, इसके अंदर आप ऐसे वाला सिंटेक्स यूज़ कर सकते हो डायनेमिक के लिए। तो अब इसके अंदर जो मैंने पास किया, ये क्या आपका पैरामीटर है ना, तो बेसिकली क्या है, ये एरो फंक्शन है, ठीक है, सिंगल लाइन वाला। अब इस बेसिकली इसके अंदर आप डायनेमिक चीज़ें पास कर सकते हो ना, तो मैंने फंक्शन पास कर दिया। तो ये क्या देगी, प्रॉप्स क्या होल्ड करेगी, जो भी आपकी इनवैलिड, मतलब जो भी फॉर्म कंट्रोल पे, इवन इनवैलिड नहीं, एज रहता या कलर, जो भी आप पास करते प्रॉप्स पे अवेलेबल रहता। तो अभी के लिए प्रॉप्स पे क्या अवेलेबल है, मैं इनवैलिड, राइट, और क्या वैल्यू होल्ड करेगा, जो मैंने पास किया। तो मैंने चेक किया, अगर प्रॉप्स का इनवैलिड, यानी कि अगर ये ट्रू है, ठीक है, तो ब्रिक लगाओ, नहीं तो ये लगाओ। तो जहाँ जहाँ चाहिए क्या, सब एरो फंक्शन है, देख रहे हो, ये सब क्या है, एरो फंक्शन है। तो ये क्या, अल्टरनेट सिंटेक्स है, अल्टरनेट वे है आपको अगर की या फिर बेसिकली कन्फिगर करना है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये जो मैं इनको अलग से चेक लगा रहा था, राइट, कि अगर मेरा
फॉर्म कंट्रोल है और उस पर अगर इनवैलिड है तो उसके अंदर का इनपुट ये कर दो। अब ज़रूरत नहीं पड़ा, राइट। ये क्या हार्ड कोड था, है ना, एक हार्ड कोड था, स्टैटिक थी कि ये करो। अब मैं कैसा है कि डायनेमिक चेक कर रहा हूँ तो कोड कम हुई, राइट। ये जो इनवैलिड वाला केस था मैंने यहाँ पे हैंडल कर लिया क्योंकि मैं खुद चेक कर रहा, अगर इनवैलिड है तो ये करो, नहीं तो ये करो। यहाँ पे मैं खुद बोल रहा था कि इनवैलिड है तो ये अप्लाई करो, राइट। तो इसीलिए मैंने अलग लिखा था क्योंकि यहाँ पे मैंने हार्ड कोड किया था कलर, राइट। अब मैंने क्या कर दिया, अगर वैलिड है चाहे इनवैलिड है यहीं पे चेक हो जा रहा है ना। तो ये कितना कोड कम हो गया है ना, इस कोड को हमने हटा दिया इससे, यहाँ पे चेक लगा के फ़ायदा इस सिंटेक्स को यूज़ करने से ये हुआ। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह हमने कोड चेंज कर दिया डायनेमिक इस वाले सिंटेक्स को यूज़ करके, इस वाले मेथड को यूज़ करके, राइट। तो जहाँ भी था हमने डायनेमिकली चेक कर दिया, एक ही कोड से दोनों काम कर रहे हैं, दोनों चीज़ के लिए, वैलिड और इनवैलिड के लिए, क्योंकि एट द एंड हमें कलर ही चेंज करना है, राइट। चाहे लाल हो चाहे पीला हो, आपको एट द एंड कलर ही चेंज करना है। यहाँ अगर आप देखोगे तो अगर मैं कुछ लिख देता हूँ तो बेसिकली ये कलर चेंज होगी जो RGB है, राइट। अगर मैं कुछ लिख दूंगा तो ये ब्लैक हो जाता है, राइट। अगर नहीं लिखूँगा तो यही रेड हो जाती है ना, ये चीज़। तो वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे हैंडल जो यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो में बात करेंगे मीडिया क्वेरी, ताकि हम रिस्पॉन्सिव भी बना सकें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।